फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। इस वीडियो में हम पूरे 6 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 6 ईयर का सोचिए ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को तो बिना स्किप किए बगैर आपको देखना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि ताकि आपको ये पता चलना चाहिए ना कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपके एग्ज़ाम में बोर्ड के एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। पूरे 6 साल का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर, जो CBSE जो आपके बोर्ड में क्लास 10th में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जो 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाई विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रूट के अंदर जो 20 है, यानी √20 को किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका एक रेशनल नंबर आना चाहिए। चलिए इसको हम चेक करके आपको बताते हैं। मान लीजिए अगर हम, चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर √20 को अगर हम आप √1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? √20 ही होगा, ठीक है। अब बताइए √20 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा √2 से तो कितना होगा? √40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए √20 क्या है? एक रेशनल नंबर है? नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर लाना है। रेशनल क्या 40 रेशनल नंबर है? नहीं है। अच्छा, अगर √2 को, अगर √20 को अगर आप √3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? √60। √60 क्या है? रेशनल नंबर है? नहीं है। अगर सोचिए अगर √20 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √4 से, √4 मतलब क्या? √4 मतलब √4 कितना होता है? √4 मतलब 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा? √80। अब √4 से कीजिए, या आप चाहे रूट के अंदर अगर 4 होता है तो बाहर कितना आता है? 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बात वही होगा। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। रेशनल हमको लाना है, रेशनल। तो अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर √20 को अगर हम √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? √100 आ जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं इस बात को कि रूट के अंदर अगर 100 होता है तो बाहर कितना आता है? 10 आता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एक्चुअल में यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मेन आंसर कितना होगा? √5। यानी √5 एक ऐसा स्मॉलेस्ट क्या है? इरेशनल नंबर है, जिससे अगर हम इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर जो आएगा, निकल कर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रेशनल नंबर आ जाएगा। रेशनल नंबर आ जाएगा। बस यही इसका सोल्यूशन है, तो रेशनल नंबर आ जाएगा। अब देखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई बोर्ड में हमेशा मुश्किल क्वेश्चन पूछता नहीं, सिंपल की भी क्वेश्चन आता है। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में ये ऑप्शन वाला था, ऑप्शन हमने लिखे थे, बस ऐसे ही आपको बताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखकर आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिए। ये भी 2024 में ही पूछा है क्वेश्चन। हम लोग PYQ कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। या आप क्या दिया है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर P एंड Q इज 221, यानी 2 नंबर है P एंड Q जिसका एलसीएम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है आपको? गिवन लिखिए। गिवन का मतलब क्या है? जो दिया है क्वेश्चन उसके लिए गिवन में क्या दिया है? एलसीएम दिया है। एलसीएम दिया है किसका? एलसीएम ऑफ P एंड Q, जिसका एलसीएम कितना दिया है? 221 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, और नंबर दिया हुआ है P एंड Q नंबर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? बोला है कि P और यहाँ पर 3P - Q का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप? इसके लिए तो एलसीएम ऑफ 2 प्राइम, यहाँ पर देखिए एक्चुअल में देखिए प्राइम नंबर दिया है, यानी आपका दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। एक्चुअल में किसका प्रोडक्ट? P और Q का प्रोडक्ट दिया। कैसे पता चला प्रोडक्ट? यानी प्राइम नंबर। बताइए, दोनों अगर प्राइम नंबर होता है ना, उसका एलसीएम नहीं निकलता है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपका P इंटू Q का वैल्यू दिया हुआ है 221। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू दिया है P इंटू Q का। और ये भी ध्यान रखना है, ये आप मत सोचिएगा यहाँ पर सेम नंबर होना, नहीं, P और Q दोनों डिफरेंट नंबर होने चाहिए। यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया है P ग्रेटर देन Q। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए? 221 को फैक्टराइज कीजिए। 221 को फैक्टराइज कीजिए। बताइए किस चीज़ से इसको कैंसिल कीजिएगा? इसको 13 से चलिए कैंसिल कर देते हैं। 13 1 जा 13, और कितना बचेगा इसमें? 7 और 2 9। हाँ, 13 से कट जा रहा है, ठीक है ना। 13 से कैंसिल हो जा रहा है। 13 7 जा, और देखिए 7 से कट गया, 17 बार में 1 बार में, यानी 13 से कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल में आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू Q इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 13 × 17 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताइए, लिख सकते हैं ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि
जो P है ना वो Q से बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 17 या फिर 30 लिखिए। क्यों? क्योंकि ये बोला है कि P का वैल्यू क्या है, बड़ा है, तो इसको आप ऐसे हटा दे। आप जानते हैं मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 17 पहले लिखिए या 13 पहले लिखिए, कोई फर्क, बात तो वहीं आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो एक्चुअली इसमें हम कह सकते हैं कि P का वैल्यू कितना आ गया 17 और Q का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका P का वैल्यू आ गया 17 और ये हो गया Q का वैल्यू आ गया 13। अब यहाँ पर उसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर निकालना क्या था आपको, ये 3P माइनस Q निकालना था। यहाँ पर 3P माइनस Q निकालना था। 3P का वैल्यू कितना है 17 रखिए, माइनस Q का वैल्यू कितना है 13, तो 13 इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना जगह 51 हो जाएगा। 51 में से 13 माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 8 और 4 में से 1 गया 38। यही आपका आंसर है, एक्चुअल में यही आंसर है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया आपको, आरएस सवाल में हो सकता है ना मिले, लेकिन फिर भी बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन, तो आपको मिस ले करा रहे हैं ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो एक बार बस ध्यान से देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कराएंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 लिख लिए, ये भी 2024 में ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी लिखे हैं ये भी 2024 में ही पूछा है। इसको अब सॉल्व करते हैं। ये ऑप्शन वाला है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट्स इज अ रेशनल नंबर, यानी पूछ रहा है यहाँ पर सब जितने भी दिया हुआ है ना, ये सब आपको क्या है बोल रहा है कि ऐसा एक इरेशनल नंबर का पेयर ढूंढिए, ऐसा इरेशनल नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, रेशनल। अब खुद सोचिए, चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बताइए ये आपको ढूंढना क्या, इरेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर ढूंढना है। बताइए इरेशनल है ये, बिल्कुल नहीं है। कि रूट के अंदर अगर 16 होता है, रूट के अंदर 16 होता है तो बाहर कितना निकलेगा 4 निकलेगा। अच्छा, रूट के अंदर अगर 4 होगा तो बाहर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो एक्चुअल में नंबर ऐसा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर हमको इरेशनल नंबर का पेयर मानना है, तो इरेशनल नंबर है नहीं। अच्छा, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √5 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएंगे √2 के साथ कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। रूट क्या है, √10 क्या इरेशनल है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। इस पर आइए, √3 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, √3 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये 27 3 जा 81 रूट के अंदर कितना आ गया 81। बताइए रूट के अंदर 81 होता है तो बाहर कितना निकलता है 9, तो एक्चुअल में आ गया 9। तो यही आपका आंसर है, एक्चुअल में यही आपका आंसर है। कैसे, ये बोला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बोला है कि इरेशनल नंबर पेयर ढूंढना है, ऐसा पेयर ढूंढना है जो इरेशनल हो, ऐसा पेयर जो इरेशनल हो। तो यही तो पेयर है जो इरेशनल है। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर रेशनल आना चाहिए, तो यही पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर रेशनल आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 PYQ का, इसमें क्या दिया है, HCF दिया है, 2 नंबर का HCF दिया है 40, ठीक है, और 2 नंबर यहाँ पर दिया है और इसका LCM दिया है इतना, HCF दिया है, LCM दिया है। तो बोला है K का वैल्यू निकालिए, K का वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए आप एक फार्मूला आपको पता होनी चाहिए कि एक फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू, LCM इंटू HCF का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए एलसीएम कितना दिया है यहाँ पर, देखिए जो दिया है यहाँ से लाइए और पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। एलसीएम कितना दिया है 252K एलसीएम का वैल्यू दिया है। फिर यहाँ पे इंटू लगाइए, एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है देखिए 40, तो 40 लिख दीजिए इक्वल टू फर्स्ट नंबर। यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इसको फर्स्ट नंबर मान लीजिए, इसको सेकंड नंबर मान लीजिए। फर्स्ट नंबर कितना मानिएगा 2520 इंटू सेकेंड नंबर कितना दिया है 6600। अब क्या करना है आपको, जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड भेज दीजिए और कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर के देखिए, यहाँ पर के रहने दीजिए इक्वल टू यहाँ पर 25206600 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 252 मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर नीचे भेजिए डिवाइड भेजिए, 252 इंटू 40 मल्टीप्लाई में है डिवाइड भेजिए, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करेंगे, अब इसको कैंसिल करने वाले हैं। देखिए यहाँ से एक ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 252 से 252 कैंसिल हो गया और इस 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, इसमें कितना कर बचा 2 और 6 26 हो जाएगा। तो 4 6 जा 24, ठीक है ना, और 4 5 जा 20 और 0 आएगा, यानी के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया 1650। तो यही आपका आंसर है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। इसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से वो कैंसिल कीजिएगा, के का वैल्यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। यानी लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है और लीस्ट प्राइम नंबर कितना है, आप लिख लीजिए पहले। लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है, ठीक है ना। और लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लिस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो यहाँ पर रेशियो निकालना है किसका, HCF का और LCM का। तो दोनों का LCM यहाँ पर निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ पर पहले HCF बोला था, आप HCF निकालिए। HCF निकालिए किसका, 4 और 2 का है। तो HCF कितना आएगा, 2, ठीक है। और LCM कितना आएगा, LCM 4 और 2 का LCM कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। आपको क्या निकालना है, रेशियो। तो आप लिख लीजिए रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है ना, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, इधर देखिए यहाँ पर HCF का और LCM का। HCF कितना है, 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, ठीक है ना। रेशियो 4 हो जाएगा। अब ये 2 और 4 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक्चुअल में हो जाएगा 1:2। यही आपका आंसर है, ठीक है ना, 1:2 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। ये भी 2023 में ही पूछा है। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 16 एंड 24 लिव्स रिमाइंडर 7। यानी एकदम लिस्ट नंबर बताइए जिसको अगर 12, 16 और 24 से डिवाइड करें तो ईच केस में क्या 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, 7 रिमाइंडर। तो 7 रिमाइंडर बचने के लिए देखिए तभी हो पाएगा जब यहाँ पर आपको LCM निकालना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा आपको कि किस कंडीशन में LCM निकालेंगे, जब कहीं लिस्ट नंबर लिखा रहता है ना, लिस्ट नंबर समझिए कि लिस्ट नंबर, मिनिमम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, अगर ये सब लिखा हो क्वेश्चन में, समझिए कि LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप इसका LCM निकालिए। किसका LCM, ये 12, 16 और 24 का LCM निकालिए। तो LCM ऐसे लिखिए, LCM ऑफ किसका, 12 का, 16 का एंड 24 का, इसका LCM निकालिए। तो LCM निकालिए। अब इधर निकाल कर आप चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, 12, 16 और 24, इसका आप LCM निकाल लीजिए। इस मेथड को क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड से निकालिए। 2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 12, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर 12 बच जाएगा। फिर इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 हो गया, 4 हो गया और ये हो गया 6। फिर किससे 2 से कैंसिल कीजिए, 3, 2, 3 और इसको फिर 2 से इस बार कैंसिल कीजिए। इसको कितना आ गया, 3, 1, 3 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 से काटे हैं। और एक बार 3 से को कैंसिल कीजिए, 3 से 3 हो जाए, 3, 1, 1। यानी यहाँ पर LCM निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं, LCM निकालना है इसका। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। यानी इसका LCM कितना आ गया, LCM ऑफ 12, 16 एंड 24 का LCM 48 आ गया। अब आपको रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। क्या निकालना है, रिक्वायर्ड या स्मॉलेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट। यहाँ पे लिख दीजिए रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस 48 के साथ 7 को ऐड करना, जो रिमाइंडर रहता है ना, 7 को ऐड करना पड़ता है। तो आपका आंसर कितना, 48 में 7 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 55। यही आपका आंसर है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। 7 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ क्या दिया है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज 180। तो व्हाट इज द HCF ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का HCF निकालना है आपको। तो यहाँ पर लिख लिए हम क्या, देखिए जब रेशियो घटाते हैं तो क्या x आ जाता है। तो इसलिए फर्स्ट नंबर को 2x हो गया, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 3x हो गया। अब ये आप 2 नंबर दिया हुआ, इसका LCM कितना हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा, अगर LCM निकालिएगा ना ये दोनों का, तो LCM हो जाएगा, LCM कितना, 2x का और 3x का जो LCM होगा वो कितना होगा, 6x होगा। इन दोनों का LCM कितना होगा, 6x होगा। और इसका HCF अगर हम बात करें तो HCF बात करें कितना होगा, 2x, 3x का अगर LCM बात करें तो कितना हो जाएगा, x होगा। तो सोचिए यहाँ पर यही पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि आप HCF निकालिए। तो अगर हम x का वैल्यू अगर निकाल देंगे तो वहीं तो आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है LCM का वैल्यू कितना दिया है, 180। यानी यहाँ दिया हुआ देखिए LCM का वैल्यू दिया है
180 दिया और यहाँ पे एलसीएम कितना है 6x, तो एलसीएम की जगह पर 6x पुट कर दीजिए इक्वल टू 180। अब 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा x का वैल्यू आ गया 30। यही देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझिए पहले क्या दिया है, 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज 6336। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF एज 12, 2 नंबर है पॉजिटिव नंबर जिसका HCF 12 है और जिसका प्रोडक्ट इतना है यानी 6336 है। तो बोला है द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज, यानी पूछ रहा है कि ऐसा कितने नंबर है, ऐसा कितने पॉसिबल नंबर है जिसका HCF 12 है और LCM इतना है। तो इसके देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। यहाँ पर HCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। HCF दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए HCF दिया है, कितना दिया है 12। अगर HCF 12 दिया है तो एक्चुअल में जो आपका नंबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, लेट कर लीजिए, लेट करना है, लेट फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका 12A मान लीजिए, 12A मान लीजिए, आपको क्या मान लीजिए 12A फर्स्ट नंबर को। HCF 12 दिया है तो फर्स्ट नंबर कितना मानना है 12A और तो सेकंड नंबर कितना मानिएगा, सेकंड नंबर कितना मानिएगा 12B। जब ये ऐसा क्वेश्चन है HCF दिया हो प्रोडक्ट दिया हो तो आप बिना ज़्यादा सोचे समझे फर्स्ट नंबर को उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके मान लीजिए, सेकंड नंबर को भी उसके साथ मल्टीप्लाई करके मान लीजिए। यानी यहाँ पर 12 दिया HCF तो हम क्या किए, फर्स्ट नंबर को 12A और सेकंड नंबर को 12B। अब देखिए फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर दिया और यहाँ पर LCM दिया। अब तब इसके बाद एक रिलेशन आप पढ़े होंगे, एक रिलेशन होता है ना यहाँ पर, रिलेशन यहाँ पर चलिए लिख रहे हैं। रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू HCF। तो बस लिख दीजिए LCM इंटू HCF, ये होता है। अब बस वैल्यू पुट कीजिए। फर्स्ट नंबर कितना दिया है देखिए यहाँ पर 12A, तो 12A लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 12A इंटू सेकेंड नंबर 12B लिख दीजिए इक्वल टू LCM कितना दिया है यहाँ पर, LCM तो नहीं दिया है, ठीक है ना। LCM यहाँ पर आपका HCF दिया तो HCF की जगह पर हम HCF रख देंगे और प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों नंबर का, प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों नंबर का, ठीक है, प्रोडक्ट दिया हुआ। देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है फार्मूला। लेकिन क्या बताइए कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि हाँ कहीं फार्मूला वगैरह में सॉरी क्वेश्चन में आपको LCM का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, तो मतलब इसकी वाला फार्मूला हम नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप ये भी तो जानते हैं कि प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आप ये भी जानते होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर 12 दिया है, सेकंड नंबर 12 दिया और प्रोडक्ट कितना दिया है, यहाँ पर जो दिया उसको लिख दीजिए 6336 इतना दिया लिख दीजिए। अच्छा हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF क्यों नहीं किए, क्योंकि LCM का वैल्यू नहीं पता था, ठीक है ना, इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12 दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 6336 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 12। यहाँ पर क्या किए हैं हम, यहाँ पर देखिए 12 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, ये भी 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। अब इसको 12 से कैंसिल कीजिए, आप 12 से कैंसिल कीजिए, 12 बन जाए 12 और इसको कैंसिल कीजिएगा तो 12 5 जा 60, इसमें से कितना होगा 33 बचेगा यहाँ पर, तो 12 2 जा 24, कितना बचा 9, इसमें से बचा 9 और 6 8 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर AB का वैल्यू अभी नहीं आया, अभी फिर इस 12 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी क्या बचा, थोड़ा सा इसको अलग करके लिख लीजिए 5 2 8 अपन कितना बचा 12 से भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी 12 से आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसको भी 12 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 12 बन जाए 12 और 12 4 जा 48, ठीक है ना 48, इसमें से कितना बचा 48 फिर हो गया तो 12 4 जा
40, आप इसको कैंसिल कर लीजिएगा, कैंसिल करके देख लीजिएगा, यानी आपका वैल्यू कितना आ गया, ए इंटू बी का वैल्यू कितना आया, 44 आया, 44 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए इंटू बी यानी ए बी का प्रोडक्ट आ गया 44। अब ऐसा आपको क्वेश्चन में क्या बोलता है, दो ऐसे नंबर बताइए, यानी कुछ ऐसे पेयर ऑफ नंबर बताइए जिसका HCF निकालने पर 12 और प्रोडक्ट करने पर इतना है। तो सबसे पहला आपका HCF दिया था, तो हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट नंबर को मान लिए, सेकंड नंबर को मान लिए इतना, यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, जिसका वैल्यू जहाँ दिया वहाँ पर पुट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, ए बी का वैल्यू निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक आ गया, अब चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आगे बताते हैं आपको। इसको देखिए यहाँ पर अब जगह नहीं है आगे सॉल्व करने का, तो इसको इस पोर्शन को यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम इरेज करते हैं। आप देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं और यहीं पर सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो इसके आगे जो होगा ना चाहिए उसको यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर देखिए ए इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है, 44 दिया है, 44 दिया है। अब बताइए हम इसको लिखने का ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए इंटू बी का अगर 44 दिया इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 44 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू, ठीक है ना, 22 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम 4 इंटू 11 लिख सकते हैं। बताइए ऐसा पॉसिबल एक नहीं है। अगर ए इंटू बी का वैल्यू 44 दिया है तो आप यहाँ पर 1 इंटू 44 लिखिए, 44 आएगा, 2 इंटू 22 लिखिए और 4 इंटू 11 लिखिए, क्या आएगा, फिर बात वहीं आएगा, यानी 44 ही आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए और बी का जो रिलेटिव वैल्यू होगा ना, ए और बी का जो रिलेटिव वैल्यू होना चाहिए, ए और बी का वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ए और बी का रिलेटिव वैल्यू प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी आप क्या कीजिए, आप इन दोनों का HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, इन दोनों का HCF निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन इसका HCF निकालिएगा, इसका देखिए ए नंबर पॉसिबल है, ए नंबर पॉसिबल है, लेकिन ये नंबर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका HCF 1 भी नहीं आएगा, ठीक है ना। कंपेरेटिवली क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन अब क्या करना है आपको, लेकिन यहाँ पर पेयर बताना है, आपको क्या बताना है, पेयर बताना है। तो यहाँ पर एक कौन सा पेयर बनेगा आपका, एक ये वाला पेयर बन जाएगा, एक 1,44 वाला पेयर इसको हम ले सकते हैं, ठीक है ना, और 4 इंटू 4,11 इन दोनों को ले सकते हैं। तो इनका इसके यहाँ पर देखिए एक किसका वैल्यू है, ए का, ए बी का, एक किसका वैल्यू है, ए का, और एक किसका वैल्यू है, बी का। तो यहाँ पूछा है कितने पॉसिबल पेयर बन सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर रख सकते हैं, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 44, तो एक यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगा। यहाँ पर एक जगह पर 4 और बी की जगह पर 11 रखिएगा तो कुछ एक दूसरा नंबर निकल कर आएगा। इसमें कितना पॉसिबल वैल्यू है, हम कह सकते हैं कि टू सच पॉसिबल इसका क्या लिखे हैं, पॉसिबल पेयर लिख दीजिए, पॉसिबल पेयर इज पॉसिबल, सच टू पॉसिबल पेयर इज एग्जिस्ट लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए एग्जिस्ट। ऐसा 2 ही पेयर पॉसिबल है जिसकी वजह से HCF 12 आएगा और आपका प्रोडक्ट इतना आएगा। अब कैसे ये आ पाएगा, देखिए थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसे आ पाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आया है 1 ए का वैल्यू, ये आया है बी का वैल्यू, यहाँ पर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। अब क्या कीजिएगा, आप चाहते हैं उस नंबर को निकालना तो नंबर को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब नंबर को निकाल कर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर उस नंबर को निकाल कर हम बताते हैं। आप चाहते हैं नंबर निकालना तो नंबर निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा। यहाँ आप देखिए, फर्स्ट नंबर को आप क्या माने थे, फर्स्ट नंबर को आप क्या माने थे, 12A माने थे, ठीक है ना। और सेकंड नंबर को क्या माने थे, शुरू में 12B माने थे, ऐसा माने थे ना। तो आपको नंबर निकालना, रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। तो रिक्वायर्ड नंबर निकालना है तो एक जगह पर क्या रखिएगा, एक बार इसमें 1 रखिएगा, एक बार 44 रखिएगा। तो यहाँ पर निकालिए, वो नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, नंबर कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपका 12A, 12B, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा 12, दूसरा फिर क्या, यहाँ पर अब क्या वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, 12 इंटू 1, 12 इंटू 44, ठीक है। तो 12 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 आ जाएगा, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 और 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। यानी देखिए एक ही नंबर आ गया। ये इन दोनों नंबर का आप क्या कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना,
इतना आ जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा 12 आ जाएगा। एक ये नंबर पॉसिबल है। दूसरा आप चाहें तो एक और नंबर पॉसिबल है। दूसरा नंबर क्या पॉसिबल है, दूसरा अगर नंबर आप निकालना चाहते हैं तो क्या पॉसिबल है, कौन सा नंबर ऐसा है, यहाँ पर एक नंबर पहला नंबर क्या दिया है 12A, 12B। 12A का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 4, यहाँ 4 रख दीजिए, कॉमा B का वैल्यू कितना रखिएगा 11, 12 इंटू 11, तो 12 4 जा 48, कॉमा इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2, एक इतना आ जाएगा। तो एक ये वैल्यू पॉसिबल है। तो यही दो वैल्यू, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, यही दो वैल्यू पॉसिबल है जिसका एचसीएफ ये आएगा और प्रोडक्ट इतना आएगा। यही दो पेयर पॉसिबल है। ये आपका एग्जैक्ट नंबर हम निकाल कर बताएं, एग्जैक्ट नंबर कौन कौन सा, लेकिन अगर पेयर बताना होता तो यहीं से हम लोग पता चल जाता। चलिए देखिए, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं 2022 और 2021 का क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दिए, लेकिन ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 1.1 है बिल्कुल उसी से रिलेटेड बिल्कुल उसी से रिलेटेड, बिल्कुल नया नहीं है। इसके पहले जो हम मतलब क्वेश्चन समझाए थे वो थोड़ा नया क्वेश्चन था, थोड़ा नए टाइप का था, इसलिए हम समझाए थे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये सभी क्वेश्चन जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बिल्कुल एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप एक्सरसाइज 1.1 देखिए, मेरा जो वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 उसमें एक ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन हम कराए हैं, उसको आप देखिए, जब वो क्लियर हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा, वो आप कर लीजिएगा तो समझिए कि ये क्वेश्चन सब आप खुद से लगा लीजिएगा। इसलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, और इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन अभी लिखेंगे हम, उसको भी आपके लिए छोड़ेंगे जो आप खुद से कीजिएगा। इसमें नया बिल्कुल कुछ नहीं है, इसलिए हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार। एक बात और, अगर इसमें भी मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि इसमें से कुछ ना सॉल्व हो पाए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो जब इसके बाद जो बनाएंगे उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। बस टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे कराते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन फिर हम नए क्वेश्चन लिख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। एक कब का क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, वही हम बता रहे हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। 12, 21 और 15 का सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें देखिए मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, और ये आपको ही नहीं समझना कि मतलब बोर्ड की एग्जाम हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी बहुत ये पूछता है, कभी डिफिकल्ट भी पूछता है, इसलिए आपको हर टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना और अच्छे से करना है, कवर करना है हर टाइप के क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182 और देयर एचसीएफ इज 13, 1 नंबर इज 26, तो फाइंड अदर नंबर। ये इसमें एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, और आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, और सेकंड नंबर पूछ रहा है, अदर नंबर यानी सेकंड नंबर पूछ रहा है। तो इसको चलिए हम करा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे, कोई ऐसा बच्चा मुझे नहीं लगता नहीं होगा जिसको ना आता हो, सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन फिर भी चलिए हम कराते हैं। यहाँ पूछा है सेकंड नंबर, यहाँ पर अदर नंबर यानी सेकंड नंबर, तो क्या लीजिएगा यहाँ पर सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट नंबर। जबकि क्वेश्चन सब बच्चे कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एलसीएम का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 182 दिया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 182 इंटू एचसीएफ कितना दिया है 13 रख दीजिए, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर कितना दिया है 26 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा, 13 1 13 और 13 2 26। अब 2 से कैंसिल कीजिए, 2 1 2 और 2 9 18 और 2 1 2, कितना आ गया 91 आंसर आ गया। बस इसमें तो डाउट भी नहीं होगा किसी को, सॉल्व हो जाएगा। और भी चलिए क्वेश्चन अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, पूरे 6 ईयर का क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर जुड़े रहेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम पूरा चैप्टर भी कराएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक क्वेश्चन उसको भी कवर कराते हैं, उसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 5 साल 6 साल का होता है वो भी कराएंगे। देखिए और भी बहुत सारा क्वेश्चन लिख लिए हम यहाँ। आप देखिए क्वेश्चन 2019 में 2019 में क्वेश्चन जो पूछा 2019 में, देखिए क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा, और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 6, यानी आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का एचसीएफ 6 आया है, और एलसीएम दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है आपको।
तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है और एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला कौन सा यूज कीजिएगा आप, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। तो ये आप खुद से कीजिएगा, और नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर फिर हम उसको बताएंगे हम। तो एचसीएफ का वैल्यू दिया है, फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर दिया, एलसीएम निकाल लीजिएगा। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था। देखिए प्रूव डेट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर और प्रूव डेट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो एक क्वेश्चन सब हम कराए हैं, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप कहाँ मिलेगा आपको, 1.2 एक्सरसाइज 1.2 हम जो कराए हैं, सेकंड वीडियो जो है, जो थर्ड वीडियो है मेरा, उसमें कराए हैं। तो ये क्या कीजिएगा, उसको पहले वीडियो को देखिएगा और फिर इसको आकर सॉल्व कीजिएगा, खुद से हो जाएगा। लेकिन हम लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे हैं, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है जो बोर्ड पर लिखे हैं, इसको अभी हम कराने वाले हैं। देखिए इधर यहाँ आप दिया एचसीएफ, यानी हम क्वेश्चन नंबर 17 करा रहे हैं। तो एचसीएफ ये और आपके लिए छोड़े हैं, ये हो जाएगा। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जो गिवन उसको लिखिए पहले। गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है एचसीएफ दिया है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एचसीएफ कितना दिया है, 5 दिया है। एचसीएफ दिया हो तो हम लोग फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कैसे निकालते हैं, ऐसे। तो ऐसे मान लीजिए लेट फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 5A मान लिया जाता है, और सेकंड नंबर कितना माना जाता है, सेकंड नंबर को कितना मानना है आपको, 5B मान लेना है। तो ये दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर को 5A मान लीजिए, सेकंड नंबर को 5B। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए क्या करना है। तो फर्स्ट नंबर, अब एक फार्मूला होता है ना यहाँ पर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस वैल्यू पुट कीजिए। तो फर्स्ट नंबर का वैल्यू कितना दिया, 5A, तो यहाँ पर 5A रख दीजिए। सेकंड नंबर का वैल्यू कितना दिया, 5B, तो इसकी जगह 5B रख दीजिए। और यहाँ पर एलसीएम का वैल्यू कितना दिया है, 200 पुट कर दीजिए। एचसीएफ का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाई में, ये भी 5 मल्टीप्लाई में, तो जब दोनों 5 मल्टीप्लाई में दे रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A इंटू बी बचेगा इक्वल टू 200 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 5 कितना, इधर आ जाएगा 5 इंटू 5, ये दोनों 5, ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये दोनों 5 मल्टीप्लाई में है, दोनों 5 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पर A इंटू बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और इस 5 को इसे काटिएगा तो 40 आ जाएगा। एक्चुअल में आपका आ गया आंसर 40, ये आपका आंसर है। यही तो पूछा था कि AB का वैल्यू कितना आएगा, AB का वैल्यू कितना आएगा। तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का है। देखिए एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल या एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 65 n माइनस 117 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस n का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है आपको, इसका एचसीएफ निकालिए और इसके इक्वल पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ इसका 65 एंड 117 का एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ आप अलग से निकाल कर वहाँ पर देख रख दीजिए कितना आ रहा है। यहाँ पर 65 का आप एचसीएफ निकालिए। 65 को आप चाहिए एक्सप्रेस करने के नहीं तो कितना आएगा, 5 इंटू 13 हो जाएगा, ये 5 इंटू 13 हो जाएगा। और 117 को कीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको आप चाहते हैं तो 9 इंटू 17 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, हाँ 9 इंटू 13, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए एचसीएफ हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसमें दोनों, इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। और इसी का वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसी का वैल्यू तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसको यहाँ पर लिखिए लाकर 65 n माइनस 117 इक्वल टू 13। अब देखिए 117 माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 n इक्वल टू 13 प्लस 117। अब ये हो जाएगा 65 n इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, 0 और ये कितना हो जाएगा 3, इतना आ गया ना 130। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 65 मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा
130 अपॉन 65। ये कितना 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाए 65 टू जा 130, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया आपका 2। बस यही तो बोला था क्वेश्चन में कि n का वैल्यू निकालिए, n का वैल्यू निकालिए। तो देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको पूरे 6 ईयर का हम करा चुके हैं। अब क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है और बिना स्किप किए पूरे क्वेश्चन को देखना है। जितने भी इस वीडियो में, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, इसको बिना स्किप किए पूरा वीडियो आप देखिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके ना भाई कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जो हम पढ़ रहे हैं वो वैलिड चीज़ें हैं कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ रही है, ऐसे ही हम हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू।